नेशनल खबर, सब पर नजर। इस 55 मिनट की खबर को डायबिटीज पीड़ित बिल्कुल भी अनदेखा न करें। दर्शकों से गुजारिश है कि खबर को अंत तक जरूर देखें। ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज, ये नाम सुनकर हर कोई परेशान हो जाता है। भारत में आज डायबिटीज की चपेट में एक बड़ी आबादी है और डायबिटीज का आज तक मेडिकल साइंस कोई खास उपचार ढूंढ नहीं पाई। डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित लोग जीवन भर गोलियां खाते हैं या फिर इंसुलिन लेते हैं। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के तमाम ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हैं जो डायबिटीज को जड़ से समाप्त करने का दावा भी करते हैं, लेकिन उनके दावे अंत में खोखले ही साबित होते हैं। लेकिन अब डायबिटीज पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल खबर के मंच पर भारत के 3 बड़े डायबिटीज एक्सपर्ट्स आज आपके सामने होंगे। और इन तीनों का इंटरव्यू आप एक साथ देखेंगे ताकि आप उचित और योग्य डायबिटीज एक्सपर्ट से अपना इलाज ले सकें। सबसे पहले आपसे इनका परिचय कराते हैं और इनके इलाज करने का तरीका आपको बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डॉक्टर एस कुमार से। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर कुमार को करीब 45 वर्षों का तजुर्बा है और डॉक्टर कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के चेयरमैन हैं, जिनकी भारत समेत अमेरिका में करीब 40 शाखाएं हैं। डॉक्टर एस कुमार नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज पुस्तक के लेखक भी हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार डायबिटीज पीड़ितों का इलाज फूड एक्टिवेटर और डाइट थेरेपी द्वारा करते हैं। डॉक्टर कुमार साथ ही कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, लीवर, घुटना आदि का इलाज बिना दवा के ही कर देते हैं। बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रशंसित भारतीय चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ हैं, जो कि अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से मधुमेह में डॉक्टरेट हैं और इस फील्ड में उन्हें तकरीबन 10 से 12 साल का अनुभव है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी डायबिटीज पीड़ितों का इलाज DIP डाइट द्वारा करते हैं, जो अपने आप में एक खास इलाज है। अब बात करते हैं डॉक्टर राघव की। डॉक्टर राघव हील मैक्स एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर चेयरमैन हैं। डॉक्टर राघव को करीब 40 वर्षों का तजुर्बा है। हील मैक्स का मुख्यालय दिल्ली में है। डॉक्टर राघव डायबिटीज का इलाज बिना दवा, बिना इंसुलिन, बिना डाइट और व्यायाम के करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इलाज कैसे होगा। डॉक्टर राघव एक इलेक्ट्रॉनिक हीलिंग मशीन, जिसका नाम है डायबाट्रोन मशीन, का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन द्वारा डायबिटीज पीड़ितों का इलाज किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं इन तीनों डायबिटीज के महारथियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं सुरभि और आज हम आप पहुंचे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और आज का हमारा विषय है डायबिटीज का भांडाफोड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें डायबिटीज है भी या नहीं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग गलतफहमी में गलत इलाज करा लेते हैं। तो ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर पहुंचे हैं डॉक्टर एस कुमार के पास, जिनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि लोग कैसे समझ पाए कि उन्हें डायबिटीज है या नहीं और प्रॉपर ट्रीटमेंट वो कैसे ले। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर एस कुमार से, जो कि विश्व विख्यात और जाने माने साइंटिस्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर एस कुमार का। हेलो सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में।
सर, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कन्फ्यूजन रहता है डायबिटीज़ पेशेंट को खास तौर पे, और जैसा कि आप रिसर्चर भी है, साइंटिस्ट भी है, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है वो कैसे मालूम करे कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा है। इसमें डायबिटीज़ के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। डायबिटीज़ वाकई में है या नहीं, सबसे पहले मैं आप लोग दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। जैसे टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक हो सकती है, वैसे डायबिटीज़ उन कैटेगरी में नहीं आता। ये आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, जहाँ पे शरीर की जो कार्य क्षमता है पेंक्रियास की कम या ज़्यादा होती है। इंसुलिन बनती है, किसमें नहीं बनती है, कुछ कम बनती है। तो ये सबसे पहले दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज़ की भ्रांतियों से निकलना। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री पार्ट ऑफ व्यू से डायबिटीज़ का गुणा भाग समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में गुणा भाग होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्लस माइनस होता है। तो ये गुणा भाग होना बहुत ज़रूरी है, जो एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। और मेडिकल फील्ड के सामने भी एक रेडीमेड एक प्लेट आती है कि आपको इतनी शक्कर यहाँ पे उठा के दे दो, लेकिन वो वाकई में सही है या उसके ऊपर वो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आज आपको उसका विश्लेषण देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 90% आज भारत के लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ करार दिया गया है, और बिना किसी डायबिटीज़ के वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे वो टैबलेट के माध्यम से हो या इंसुलिन के माध्यम से हो। तो सबसे पहले ये जो है, इसमें एक विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है। जो पैरामीटर्स है, मैं उससे थोड़ा हट के आपसे बात करूँगा आज, कि आपके जो पैरामीटर्स दिए हैं कि भाई फास्टिंग आपका 100 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, पोस्ट मील जो है 140 के आसपास होना चाहिए, और एक 3 महीने का एवरेज जो है वो 6 या 5.8 होना चाहिए, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है। लेकिन जैसे कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसकी तह तक हम लोग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वाकई में शर्करा क्या है, शरीर में उसका संतुलन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और अगर है तो उसका विकल्प क्या है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें 3 मुद्दे बेसिक रहेंगे। सबसे पहले मैं उसकी जो ABCD बताना चाहूँगा गणित गुणाकार की। शर्करा शरीर के अंदर कैसे आती है, और हमारे यहाँ शरीर में कौन सी सिस्टम बनी हुई है। तो अगर एक हाइपोथेटिकली अगर हम बोलें कि 100 मिलीग्राम पर 100 ml, कैलकुलेशंस के लिए मैं इजी ले रहा हूँ, 110 न बोल के 100 बोल रहा हूँ, 100 मिलीग्राम पर 100 ml, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 1 ग्राम हुआ। हमारे बॉडी के अंदर औसतन 6 लीटर ब्लड होता है, इसका मतलब ये 6 ग्राम शक्कर हुई। इसके ऊपर की जो शक्कर है जो हमारे शरीर में बनती है, ये हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा होती है, जो लीवर के वेट के 0.5% होती है। तो लीवर का वेट ऑन एन एवरेज हम लोग 1.5 किलो लेते हैं, तो उसका अगर हम बोलें 0.5% तो 75 ग्राम ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसके ऊपर की शर्करा फैट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अब ये तो रही शक्कर की मात्रा, ये कैलकुलेशन हमें कभी नहीं बताए जाते हैं। इसके अलावा जो शक्कर हमारी जो मैकेनिज्म बनी है इंसान के अंदर शक्कर की, वो है पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो उसकी मैकेनिज्म बनी है। उसको एक उदाहरण में देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो घर घंटी होती है, देखिए, जिसमें हम लोग पीसते हैं, एक गेहूँ पीसते हैं, वो गेहूँ पीसने के लिए ही बनी हुई है। अगर उसमें अगर हम कंकड़ डाल दें या कुछ अलग चीज़ डाल दें, तो उसके जो दांते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो हमारी मैकेनिज्म जो इंसान की बनी हुई है, वो गेहूं और चावल और दूसरे जो अन्न पदार्थ है उससे बनने वाली शर्करा की सिस्टम बनी हुई है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में शर्करा ले रहे हैं। सर लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि लोगों के अंदर जैसे कि ग्लूकोज और जो शुगर बनती है तो इसकी भी एक मात्रा होती है, एक लिमिटेड अमाउंट रहता है जो इतना बनना चाहिए, और उससे ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सर वही मैं जानना चाहती हूँ कि शुगर कब हम टेस्ट करवा सकते हैं, हमें कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो क्लियरिटी मैं तीन भाग में दे रहा हूँ। पहला भाग है कि हमारे शरीर में वाकई में ये शुगर की जरूरत है या नहीं, जो हम लोग खाते हैं। हमारे शरीर की जो पूरी सिस्टम है वो पूरी पर्याप्त सैचुरेटेड होती है। हमारे शरीर को एक चम्मच भी शक्कर की जरूरत नहीं है, ये पहले आप समझिएगा। आप अब हर घर में 5-5, 10-10 किलो शक्कर आती है, मालूम है आपको? आपके घर में कितनी शक्कर आती है? सर कम से कम महीने में तो 3 केजी मंगवा लेते हैं। 3 केजी है ना, तो ये ओवरलोडेड है। अब एक्स्ट्रा अगर शुगर जाएगी तो ब्लड में बढ़ी हुई आएगी, ये जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ये एक पार्ट हो गया। अब मेडिकल साइंस ने जो भी बताया है कि भाई 110 खाने के पहले और खाने के बाद में 140 के आसपास होना चाहिए तो कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर शर्करा जाती है तो उसको डायबिटीज़ की कैटेगरी में डाला जाता है। तो अब मुझे ये कहना है कि सभी दर्शकों को या डायबिटीज़ के जो पीड़ित लोग हैं कि भाई आप सबसे पहले जो रिफाइंड शुगर है उसको आप अपने खान पान से थोड़ा अलग रखें। सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ऐसी है कि जो टेस्ट जो कराए जाते हैं, आज हमारी 40 के आसपास शाखाएं हो रही, और मेरा अनुभव अभी हजारों पेशेंट्स हमारे पास में हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे 0.00% ही किसी ने बताया होगा कि उन्हें टेस्ट मालूम है। तो आपको सबसे पहले सतह में जैसे बोला है कि आपको एक उसके मूल पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सिर्फ शर्करा बढ़े रहने से उसको डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे हम, उसके कारण पे जाना होगा। तो कारण ये है कि आपके अगर शरीर के अंदर अगर बीटा सेल अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके शरीर में सी पेप्टाइड है, आपके बॉडी में बीटा इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त है, तो फिर ये डायबिटीज़ क्यों हम बोलें उसको। जैसे आपने आमतौर पे देखा हो, डायबिटीज 2 तरह की जो मेनली डिस्कशन में आती है वो है डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2। तो डायबिटिक 1 सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जिनको वाकई में उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनको बाहर से इंसुलिन को लेना लाजमी है, उनको लेना पड़ता है, जिसको इंसुलिन से वो एक्सोजेनियस सोर्स बोलते हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर हम चलें तो डायबिटिक 2 में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है, आपके वैसे बीटा सेल भी बहुत अच्छे से हैं, फिर आप उसको डायबिटीज़ क्यों करार देते हैं, ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा बोलता है। तो इसमें जो टेस्ट हैं भारत में, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को बोलते हुए कि मैंने देखा है कि 97 से 98% डॉक्टर्स, मैं तो बोलो 99% लोगों को आज भी ये रिपोर्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। जब हम लोग जो 6 टेस्ट बेसिकली हम लोग कराते हैं, जो है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, उसके बाद में एक सी पेप्टाइड की टेस्ट होती है जो बताती है कि जो सीरम इंसुलिन है वो बराबर है, बाद में एक होता है हमारे बीटा सेल्स, उसके बाद में होता है हमारे उसकी सेंसिटिविटी, और जो 3 प्रचलित टेस्ट हैं वो है 3 महीने का जो एवरेज होता है HbA1c, उसके बाद में फास्टिंग और पोस्ट में, ये 3 ही टेस्ट कराते हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट्स भारत में हैं जहाँ पे 3 महीने का एवरेज भी नहीं निकाला जाता है। बड़ी आश्चर्य होता है मुझे जान करके। जी सर, जैसे यहाँ पे आपने अभी बताया हमें कि इंसुलिन कुछ लोगों में नहीं बन पाती है और वो 3% ही ऐसे मरीज है जिन्हें डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। तो सर मैं इस पर भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ये भी देखा गया है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है या फिर इंसुलिन उनके शरीर में बन रही है, फिर भी कुछ डॉक्टर्स उन्हें इंसुलिन दे देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही थोड़ा सा मसला जो है, इसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हर डॉक्टर ने। ये जो टेस्ट हर डॉक्टर ने कराना चाहिए। देखिए, तो वो होने के बाद में क्या होता है कि शुगर अगर बढ़ रही है तो पहले इंसुलिन के लिए सबसे पहले ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट दी जाती है। उसको देने के बाद में अगर शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपको इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं।
यूनिट्स में। अब वो इंसुलिन पहले 10 यूनिट होती है, फिर 20 होती है, फिर 40 होती है, फिर 100 हो जाती है। उसके बावजूद भी शर्करा कंट्रोल में नहीं आती है और ये लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका सिस्टम बराबर है, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। बेसिकली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अगर जैसे हमने हाइपरटेंशन का नाम सबको मालूम है ना, आपका बीपी बढ़ जाता है, वैसा ही एक इसमें एक टर्म यूज होता है हमारे इसमें, इसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोला जाता है कि हद से ज़्यादा इंसुलिन अगर बन रही है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या बोलते हैं रिएक्शन करते हैं और उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में अनफॉर्चुनेटली कोई भी दवाई पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भारत में रिसर्च करके कुछ सेंसिटाइजर्स निकाले हैं जो उसको सेंसिटाइज किया जाता है और शुगर अपने जैसे जितना इंसुलिन कम होता है अपने आप धीरे धीरे आपकी शुगर इस्तेमाल करना चालू हो जाती है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें दोस्तों और जो डायबिटीज़ से परेशान है ये आपके टेस्ट जरूर कराएं, आपके शहर के डायबिटोलॉजिस्ट से जरूर मिले, आपके जो भी जिससे टेस्ट है उनसे करवाएं और फिर आप आगे बढ़ें। अब हम जितने भी अभी डॉक्टर्स के हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारे एग्जिस्टिंग नहीं है, जहां हमारे पेशेंट्स नहीं है। 90% लोगों को मालूम ही नहीं है, तो लैब वालों को मालूम नहीं है कि टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो आते हैं तो हम देखते हैं और हम उसको इंसुलिन को सेंसिटाइज करके धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और जितने भी आज जो बोल रहे हैं कि आज इंसुलिन है, ये पूरे तरफ से कंट्रोल ही नहीं, जड़ से डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है और हो रही है। हज़ारों पेशेंट्स हमारे यहाँ पे जिनकी इंसुलिन बंद हो गई है, उनकी टैबलेट्स बंद हो गई हैं। जी सर। तो सर जैसा हमने ये भी सुना है कि आप सेल्स पर भी काम करते हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये सेल्यूलर सिस्टम क्या है और आप इस पर कैसे काम करते हैं। देखिए, सेलुलर सिस्टम ऐसा है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो जो उसके अवयव हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमने दिखाई हुई है। ये जो पहला है वो सेल बना हुआ है। सेल फर्टिलाइजेशन के बाद में सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, सिस्टम बनती है और बॉडी बनती है। ये देखिए 300 बिलियन न्यू सेल बने एवरी डे, 200 मिलियन पर मिनट। बच्चे ने जन्म लिया और हमने सारे ऑर्गन्स दिखाए, देखिए आप ले, जो ब्रेन से किडनी तक। और द टॉक्सिसिटी लीड्स फ्रॉम एजिंग टू कैंसर, और हमने रोता हुआ एक सेल दिखाया। तो ये जो पहला जो कंसेप्ट है सेल, इसको हम लोग कर रहे हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी डिपेंडेंट है। मेडिकल फील्ड ने क्या किया है, उससे वो आगे चले गए हैं, इसको छोड़ दिया जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई सेल्स के ऊपर। तो इसका पीएच बैलेंस करके इसको हम लोग देखते हैं ताकि ऑर्गन्स आपके डैमेज नहीं हो। अगर ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो वो फिर अल्टीमेटली ऑर्गन्स या तो हाइपो में काम करते हैं तो हाइपर में काम करते हैं, उसके फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपके डिजीज़ में क्या होता है कि ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है, अब किसी तीसरे कारण से हो रहा है। यहाँ तो आपके खुद के सेल अगर आपके डैमेज हो रहे हैं तो उससे सारे जो उसके फंक्शंस है उसको एबनॉर्मल करते हैं। तो हमारा जो सेलुलर लेवल का कंसेप्ट, इवन डायबिटीज़ के अंदर भी पेंक्रेटिक सेल में अगर स्वेलिंग है तो नेचुरली इंसुलिन कम ज़्यादा बनेगी, तो उसको भी बहुत अच्छे से उसको संभाला जाता है। फिर डायबिटीज़ के इसमें लीवर का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लीवर को भी हम लोग ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। कि मेडिकल फील्ड में लीवर को नहीं देखते डायबिटीज़ केस में, क्योंकि वो तो मेजर गोडाउन है, तो स्टोरिंग प्लेस है जिसमें मैक्सिमम शर्करा उसके अंदर पाई जाती है। तो सर अगला सवाल मेरा यही होगा कि ये मेडिकल साइंस में, और जैसे आपने बताया कि आप साइंटिस्ट रिसर्चर है, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये भी देखा है ना कि ट्रीटमेंट बहुत तरीके के होते हैं, आयुर्वेदिक है या फिर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। तो सर आपकी पैथी दूसरे पैथियों से कैसे अलग है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ होने के बाद जब आता है तो उसको डिजीज़ और लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम तो बोले उसको होने ही मत दीजिए ना आपको,
सेलुलर लेवल पे आप डैमेज क्यों होने देते जाते हैं? तो इसमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो हमारे पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम बोल रहे हैं कि आपके 100% जो चीज़ें हैं वो आपकी किचन्स की गलतियां हैं, वहाँ से आते हैं। और वहीं आपको, क्योंकि जो फूड आज जो भारत में हम ले रहे हैं, जो मैंने पहले बताया, ये कल्चरल है, इमोशनल है, अच्छा लगेगा तो खा रहे हैं, ट्रेडिशनल है, सदियों से चला रहा तो हम खा रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी यूनिवर्सल है, ये साइंस पे काम करती है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको अल्कलाइन बॉडी बोला जाता है, जिसके अंदर जो बॉडी का ब्लड पीएच है, ब्लड का, जिसको 7.4 बोला जाता है, क्योंकि शरीर में जाने के बाद हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है। और इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, और एंजाइम्स जो होते हैं ये टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं। जी सर। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि शरीर में 75,000 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं, और ये 7.4 pH पे काम करते हैं। अगर 90% जैसा हमने फूड बोला, वो जो कल्चरल है, इमोशनल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% ये एसिड्स हैं। अगर ये एंजाइम्स अगर आपके डीएक्टिवेट हुए तो आपकी जो प्रणाली है काम करने की, जो एक चैनल बनी है, वो आपकी डैमेज हो जाती है, और वो अपने आप अपने ऑर्गन्स हैं एसिडिक मीडिया में, आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, और उसके फंक्शन से नॉर्मल हो जाते हैं, और उसको हम लोग डिजीज़ करके बोल दिया जाता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, आप ये गोलियां लीजिए। तो जब तक आप उसके बेस में नहीं जाएंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इसका निदान होना बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये। सर, हमने सुना है कि आपने एक किताब भी लिखी है, तो सर आपकी किताब के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो किताब है जिसका टाइटल है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं भी ये कह रहा, नो डायबिटीज़ यानी जानिए डायबिटीज़ को, तो डायबिटीज़ है ही नहीं। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये डायबिटीज़ भारत में नहीं है, डायरेक्ट पूरे से मुक्त हो सकता है, सिर्फ हमारा इंटरप्रिटेशन हमको चेंज करना है। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, आपके बीटा सेल अच्छे हैं, तो शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? तो उसके लिए एक जो कंसेप्ट आता है जो सेंसिटाइजर का, वो उसको इस्तेमाल करके थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करके इसमें हमारे यहाँ 100% पेशेंट अच्छे हो रहे हैं, सब्जेक्ट टू जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हमने एक नया प्रोटोकॉल लाया है कि डॉक्टर एस कुमार रेजिम ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल, वो 369 डेज़ का है। अगर वो हर 15 दिन में हमारे पास आते हैं रिपोर्ट के साथ में, और रेगुलर फॉलोअप है, वो तो 100% हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं तो उनके बस मुझे बात करने का, मुझे लगता है मुझे बात नहीं करना उस चीज़ में, लेकिन जो लोग सिंसियर हैं, रेगुलर हैं और इस चीज़ को समझते हैं, वो सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो सर आपका कहना यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो जो कोर्स है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज रेजिम ऐसा तो क्रोसिन का जैसे नहीं, आपको बुखार आया आपने ले लिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बीमारी, डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, और डायबिटीज़ 100% ठीक होती है। जी सर। सर, हमारे पास जो भी तमाम सवाल आज हम आपके पास लेकर आए थे, आपने उन सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना आपने डॉक्टर एस कुमार ने क्या कुछ कहा, और जो भी डॉक्टर एस कुमार ने आपको सजेस्ट किया है, जो टिप्स उन्होंने दिए हैं, उसे ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको डाउट है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो कृपया करके सही जगह पर सही वक्त पर जाकर अपना एक बार इलाज ज़रूर करवाएं, और साथ ही अपना रिपोर्ट भी तैयार कर ले। उसके बाद डॉक्टर एस कुमार से एक बार ज़रूर मिले। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि। आज हम नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट के इस एपिसोड में बात करेंगे डायबिटीज पर, और डायबिटीज पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। हेलो सर। थैंक यू सर। मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि डायबिटीज को अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को पहले समझा पाए। डायबिटीज का मतलब है, डायबिटीज पहली बात तो कोई बीमारी का स्टेटस नहीं मिला, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज जस्ट कॉल्ड ए मेडिकल कंडीशन। इसका मतलब है हाई शुगर इन योर ब्लड। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में शुगर जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा शुगर। पहले तो ब्लड में शुगर होना क्यों चाहिए, ब्लड में शुगर होता क्यों है? इस वक्त देखिए, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आप जिंदा है बेसिकली। तो जिंदा है तो जो एनर्जी बॉडी के एक एक सेल को चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो शुगर से आती है। ब्लड
शुगर को ले लेके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है और सेल उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बता पा रहा हूं। तो शुगर ब्लड में होना बड़ा अनिवार्य है, उसी से एनर्जी आती है। तो लेकिन शुगर एक लिमिट तक ही अच्छा है, उससे ज्यादा शुगर होगा तो उसे बोलेंगे हाई शुगर, क्योंकि उससे ज्यादा शुगर होगा तो ब्लड का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा। जैसे आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस लिए होता है? ताकि सामान इंसान को ट्रांसपोर्ट किया जाए, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा तो सब कुछ स्लो हो जाता है। तो उसी तरह से तो अब इसको अगर समझना हो 30 सेकंड में कि डायबिटीज क्या है, तो देखिए मान लीजिए मेरे बॉडी में 70 kg मान लो मेरा वेट है, तो 5 लीटर खून होगा, और 5 लीटर खून का मतलब कि इस तरह के 5 बोतल में मैं सारा खून भर दूंगा, तो ऐसे 5 बोतल चाहिए। अब एक बोतल से मैं एक बूंद खून निकालता हूं और ग्लूकोमीटर में डालता हूं और रीडिंग आता है 100। इसका मतलब कि मेरे 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। रीडिंग आती है 200, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। तो जो भी रीडिंग आती है उसका ये तात्पर्य है। अगर रीडिंग आती है 300, इसका मतलब मेरे 1 लीटर खून में 3 ग्राम शुगर है। तो 300 आएगा तो बोलेगा डॉक्टर ये आप डायबिटीज पेशेंट है। उसका मतलब आपके पर लीटर खून में करीब 1 ग्राम फालतू शुगर है। वो 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा, थोड़ा सा शुगर, उतना उठा के ब्लड से बाहर निकाल दो तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं कहला सकते। तो दैट इज डायबिटीज। सर, आपने डायबिटीज को तो बखूबी एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारी डायबिटीज के ऊपर और भी बहुत से टॉपिक्स पर आपने कई किताबें लिखी हैं। तो सर, आपने ये सफर कहाँ से शुरू किया और किस तरीके से आपने पर्टिकुलरली डायबिटीज को लेकर ही पढ़ने का आगे सोचा? देखिए, एक डायबिटीज को समझ लेंगे ना तो आपको सारी बीमारी समझ आ जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, कैंसर, थायराइड डिजीज, मोटापा, जितनी सारी बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई कोलेस्ट्रॉल, जितनी सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये शुगर को बॉडी से बाहर निकालने कैसे ये समझ जाएं तो भी आपको सारा खेल वहीं समझ आ जाएगा। तो बीमारियों के नाम अलग अलग हैं लेकिन सारी बीमारियों का रूट कॉज सेम है, दैट इज हाई शुगर इन द ब्लड तो वो डायबिटीज, हाई शुगर इन द हार्ट तो वो हार्ट डिजीज, हाई शुगर इन द किडनी तो वो किडनी फेलियर, हाई शुगर बिहाइंड द आईज दैट बिकम्स आई डिजीज। तो देखिए कितनी सिंपल बात है कि बीमारियां अलग अलग हैं लेकिन कारण सेम है। तो मैंने सोचा कारण को पकड़ा जाए। मान लो कहीं पे घुटनों में, जॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, लेकिन वहां पे क्या है, अगर वहां पे आप देखें तो हाई शुगर डिपॉजिट हो गया वहां पे तो वो अर्थराइटिस हो गया। तो मतलब ये कि आपके बॉडी में चाहे वो ब्लड हो या किसी भी ऑर्गन में से जहां भी एक्सेस शुगर है वो निकाल दो, वो बीमारी गायब। तो आप एक ही डायबिटीज मतलब बॉडी एक्चुअली डायबिटीज या हाई एक्सेस शुगर का ही हो गया। हाई शुगर इन द ब्रेन तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। तो इसलिए पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया को नया नाम दिया गया डायबिटीज टाइप 3। मतलब ये सारी बीमारी एक तरह से डायबिटीज की ही बीमारी है, उसी के ही भाई बंधु हैं। जी, तो सर मेरा अगला सवाल ये भी था इसमें कि आपने केवल डायबिटीज को लेकर ही पढ़ने का क्यों सोचा? कोई और सब्जेक्ट या किसी और फील्ड में क्यों इंटरेस्ट नहीं था? देखिए, इंसान है तो इंसान को जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए देखिए आप में से कितने लोग होंगे जो नेशनल खबर के रेगुलर व्यूअर्स हैं कि आप कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल से दवाइयों पे चल रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी का क्या मजा जहाँ पे आप रोज स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, दवाइयों के साथ जीना पड़ रहा है। तो ये जिंदगी तो ठीक बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हेल्दी नहीं है तो जीवन की कोई खुशी हमारे लिए खुशी नहीं हो सकती। जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, जो कि अक्सर लोग कर रहे हैं। जितने भी लोग आप देखिए कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। तो मुझे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जी सर, तो आप मानव सेवा के लिए आपने ये कोर्स चूज किया था? मानव सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए, हमें भी जिंदा रहना। जी बिल्कुल सर। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के आप फाउंडर हैं और सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। एक तरीके से आपको मेमोरी किंग भी कहा जाता है। तो सर इस स्टोरी के पीछे भी मैं आपकी क्या स्टोरी रही है, मैं वो चीज जानना चाहूंगी। देखिए, स्कूल टाइम में आई वाज नोन एज एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल।
कोई भी चीज़ भूल जाना, बड़े मुश्किल से याद होना। तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को तो जल्दी याद होता है, हमें याद नहीं होता। तो इसके पीछे का सच्चाई क्या है, ये जानने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ब्रेन पे, माइंड पे। तो मुझे समझ आया देयर आर सर्टेन स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स। वो टेक्निक 5-6 टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक सीख लो तो आप की ओरिजिनल मेमोरी कितनी भी क्यों ना हो, उस टेक्निक के माध्यम से आप सुपर मेमोरी किंग बन सकते हैं। तो वो एक कोशिश थी और उसे साबित करने के लिए फिर गिनेस बुक में 2008 के एडिशन में मेरा नाम आया पेज नंबर 82 में। तो दैट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस सर। और सर आपने 3 स्टेप प्रोटोकॉल कॉल द DIP डाइट बोलकर भी एक ऐसी चीज सामने लेकर के आए हैं। तो सर इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 72 आवर्स टूर आपने बताया है इस चीज को, तो इस चीज को आप दर्शकों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई शुरू में कि व्हाट इज डायबिटीज, शुगर ब्लड में एक्सेस होना, कुछ ग्राम, लगभग 1 चम्मच शुगर ज्यादा है जितना होना चाहिए तो आप डायबिटीज पेशेंट है। तो उस 1 चम्मच को ब्लड से बाहर कैसे निकालें, बॉडी से बाहर कैसे निकालें, उसके लिए वो 3 स्टेप 3 डेज डाइट है, DIP डाइट। बस 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर बॉडी में शुगर चाहे 300 चाहे 400 है 500 है, 500 मतलब पर लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर, राइट। तो वो एक्सेस शुगर को उठा के 3 दिन में बाहर फेंकता है, फिर शुगर आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी है कि नॉर्मल आगे भी रहे, ठीक है ना। मान लो आप गंदा होके आ रहे हैं, बोले साफ कैसे होना, बोलो नहा लो, लेकिन नहाने के बाद साफ कैसे रहें, तो रोज नहाओ। ठीक उसी तरह से पहला स्टेप डायबिटीज से बाहर निकलने का कि जो एक्सेस शुगर आ गया उसको उठा के फेंको। कितना टाइम लगेगा? वो 3 दिन लगेगा थ्रू दैट DIP डाइट। 3 स्टेप प्रोटोकॉल जो है 3 दिन लगेगा उससे। लेकिन 3 दिन में अब एक बार तो शुगर बाहर आ गया, दोबारा से अगर इकट्ठा करेंगे तो दोबारा डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। तो लगातार ये DIP डाइट पे आप रहेंगे थोड़ा बहुत भी, तो भी आप डायबिटीज के जाल में दोबारा नहीं फंसेंगे। सर कई डॉक्टर्स ऐसा होता है कि अगर कोई डायबिटीज पेशेंट उनके पास जाता है तो वो तुरंत ही उन्हें इंसुलिन सजेस्ट कर देते हैं, तो आप इसके फेवर में ही अगेंस्ट में? देखिए, इंसुलिन तो डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक है। इंसुलिन कॉजेज कैंसर। तो आप डायबिटीज पेशेंट थे, आप डायबिटीज प्लस कैंसर पेशेंट बन गए, तो ये तो कोई बात बनी नहीं। तो इंसुलिन के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी भी तरह से इंसुलिन से पीछा छुड़ाइए। इसलिए मैं बोलता हूँ आप डाइट पे आइए, DIP डाइट बहुत ही सिंपल DIP डाइट है। इसको करेंगे तो आप कैंसर हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड शुगर से और इंसुलिन के साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। सर टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो उन्हें कितना वक्त लग सकता है ये जो आपने डाइट तैयार किया है इसको फॉलो करके ठीक होने में? टाइप 1 वाले जो बच्चे होते हैं, बच्चों में होता है टाइप 1, अगर वो 1 साल के अंदर मेरे पास आते हैं तो उनमें से 40% बच्चे ये होते हैं जो 3 महीने के अंदर ही वो इंसुलिन मुक्त होते हैं। और जो बाकी बच्चे होते हैं उनको फिर लंबा समय लगता है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जिनको इंसुलिन लास्ट तक लेना ही पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट ये फायदा होता है ज़्यादातर बच्चों को कि जितने इंसुलिन ले रहे थे, मान लो कोई 50 यूनिट ले रहा है दिन में 4 बार, हर बार 10-10 यूनिट करके या 15 यूनिट करके ले रहा है, तो उसकी इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है वो 1/4 रह जाती है। 1/4 पहली बात। और 4 बार लेने की जगह 1 बार ही लेने से काम चल जाता है। तो ये फायदा है DIP डाइट का। तो जो टाइप 1 वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को हम पूरी तरह छुड़ा नहीं पाते, क्योंकि बचपन में वो इंसुलिन डिपेंड हो जाते हैं और जैसे जैसे उनकी बॉडी ग्रो करती है इंसुलिन की वजह से, जो पेनक्रियाज है जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं वो ग्रो नहीं कर पाते उतनी स्पीड से। तो जब वो पेनक्रियाज इज फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, वो फैक्ट्री छोटा रह गया तो फैक्ट्री 100% काम करेगा तो भी वो बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट बन नहीं पाएगा। तो ये टाइप 1 के बारे में। टाइप 2 के जो पेशेंट्स हैं वो लगभग 90% पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, मेडिसिन वाले, और करीब 70% इंसुलिन वाले इंसुलिन फ्री हो सकते हैं। करीब 3 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में कुछ भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने समय से वो डायबिटिक पेशेंट थे, इंसुलिन का डोज क्या था, कौन कौन साइड इफेक्ट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों में। लेकिन फायदा सभी को होता है। फायदा इन सेंस कि कम से कम 50% इंसुलिन तो रिड्यूस होता ही है ऑन एवरेज, कम से कम 70-80% मेडिकेशन कम होता ही है ऑन एवरेज, और साथ में पेरिफेरल डिजीज और जो उसने इकट्ठे कर लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इकट्ठे कर ली इस जर्नी के दौरान, तो वो उनसे भी छुटकारा मिल ही जाता है। सर आपने ये बातें जो अभी बताई, तो इस पर क्या हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डायबिटीज पेशेंट है वो जड़ से भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, जड़ से ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो सकते। डायबिटीज से बड़ी बात कोई बीमारी नहीं है। मैंने तो बताया डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में एक्सेस शुगर, तो एक्सेस शुगर को आप हटा दें तो जड़ से ठीक हो गए। मेरे पास डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स बहुत सारे हैं, पूरे दुनिया से हैं।
तो मैंने यही देखा उनमें जो ज़्यादातर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हुआ उनका वैक्सीन लेने के विदिन ए वीक्स टाइम हुआ, सब कुछ ठीक था, बच्चा हेल्दी था, नॉर्मल था, वैक्सीन लिया उसके एक हफ्ते के अंदर न जाने क्या हुआ, बच्चे बेड वेटिंग होने लगा और उसको प्यास लगती है, भूख लगती है और उसका ब्लड शुगर देखा तो 500 के ऊपर पाया गया। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वैक्सीन लिया उसके एक हफ्ते के अंदर ही हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन में पाया गया कॉजेज इट ट्रिगर्स ऑटो इम्यून डिजीज और डायबिटीज टाइप ओनली। तो ऐसे मैंने तो देखा अपने एक्सपीरियंस में कि डायबिटीज़ टाइप 1 का जो मुख्य जो मैं सस्पेक्ट देखता हूँ वो वैक्सीन ही दिखता है मुझे। आम जो है ये डायबिटीज़ को ठीक करने का दवा है, लेकिन उसको मना किया गया कहीं ऐसा ना हो कि लोग आम खाने लगे और ठीक होने लगे। तो आम है, अंगूर है, चीकू है, ढेर सारा फल खाओ, खूब खाइए, नट्स, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, कैशू नट्स हैं, खूब खाइए, स्प्राउट्स खूब खाइए, पत्ते अलग अलग तरह के जैसे पालक के पत्ते, धनिया, पुदीना, पान का पत्ता या करी पत्ता। तो ये जो पत्ते हैं ना ये बॉडी में ये मान लीजिए। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उनके लिए क्या डाइट फॉलो करना चाहिए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें ताकि बच्चा भी सुरक्षित रहे? उनको डीआईपी डाइट फॉलो करना चाहिए। मैं बता देता हूँ डीआईपी डाइट में सिंपल है, 3 स्टेप। 12 बजे तक सिर्फ फल खाना पेट भर के। कितना? अपने बॉडी वेट के अनुसार। मान लीजिए किसी का बॉडी वेट 70 kg तो इंटू 10 कर दीजिए, 700, फिर ग्राम लगा दीजिए, 700 ग्राम मिनिमम बोल रहा हूँ। 700 ग्राम से कम खाएंगे तो वो फूड है, 700 ग्राम से ज्यादा खाएंगे तो वो मेडिसिन है। ढेर सारा खाना 12 बजे से पहले। लंच और डिनर के लिए जब भी बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। कितना खाना है? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। इतना कम से कम खाना है और इतना खाने के बाद ही मैं प्लेट 2 रोटी सब्जी दाल चावल में छू सकता हूँ, राइट। तो ये दूसरा। और तीसरा नियम जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2 तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ऐसी चीज़ जो जानवरों से निकलती हो और ऐसी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती हो। ये और धूप में बैठिए रोज करीब 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट धूप में बैठेंगे तो बहुत जबरदस्त होगा। तो बस इतना करना है। और प्रेग्नेंट लेडी को ये तो गया डीआईपी डाइट। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो जब तक वो फीडिंग रहेगा तब तक इसमें ऐड कर लीजिए 5 नारियल पानी रोज। इसके अलावा डाइट के अलावा रोज, इसके अलावा वेजिटेबल जूस, किसी भी वेजिटेबल का, फ्रूट जूस, सिट्रस फ्रूट जूस, राइट। और एक नट ड्रिंक में क्या होगा? नट्स होंगे, पीनट्स, आलमंड, कैशू नट 6 घंटे भिगोया, फिर पानी में डाल दिया और उसको मिक्सी में घुमा दिया तो नट ड्रिंक हो गया। और एक वेजिटेबल स्मूदी तो समझते हैं, कोई वेजिटेबल लीजिए उसकी स्मूदी बनाइए वो पीजिए। तो ये सिंपल नियम है, इसको कीजिए। मेरे पेशेंट करते हैं, दुनिया भर से आते हैं पेशेंट्स और वो सब ठीक रहते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, सुना आपने कि किस तरीके से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने आपको ये तमाम जानकारियां दी। उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया ये पूरा डाइट फॉलो कीजिए और जिन बातों को उन्होंने कहा कि जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, कृपया करके उन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैं जो है जनता का अभिवादन करूंगा और नेशनल खबर का अभिवादन करूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा कि वो जो है देश के लोगों के स्वास्थ्य की जागरूकता और उसके बचाव और उपचार के बारे में आप लोगों के सामने नित्य नए जो है जानकारियां लेके आते हैं। नए डॉक्टर मतलब कि नए उपचार के बारे में विभिन्न डॉक्टरों से मिलते हैं, अनुभवी डॉक्टरों से मिलते हैं। और उसी कड़ी में आज जो है हील मैक्स क्लिनिक की तरफ से हमें जो है इन्होंने आमंत्रित किया है, इनका बहुत बहुत आभार। तो आज का जो है विषय मैं लेता हूँ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। डायबिटीज़ के बारे में ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण से भी बड़े बड़े ग्रंथ जो है उस पर लिखे जा सकते हैं कि ये रोग क्या है। और फिर भी इसका हम अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे कि असल में रोग क्या है। वैसे तो बताने को ये है कि ये एक जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक बीमारी ना हो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण ये बीमारी होती है। कि भी जो है किसी को बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, किसी के बीटा सेल लोग बोलते हैं कि मर गए। तो देखिए जी, बीटा सेल डेड हो गए तो ये तो बिल्कुल गलत बात है।
क्योंकि बीटा सेल डेड होने का मतलब कोई डेड चीज आपके शरीर में है, और शरीर कभी भी कोई भी डेड चीज को शरीर नहीं रख सकता है, क्योंकि उससे जो यदि हम कोई डेड चीज अपने शरीर में लिए घूमेंगे तो ढेरों और हमारे को कॉम्प्लिकेशन आएगी, और डेड बीटा सेल के साथ हम भी जल्दी डेड हो जाएंगे। तो कोई डेड चीज नहीं, तो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सक्रिय नहीं होते। तो वो जो है जब निष्क्रिय हैं तो वो अपना काम सही प्रकार से नहीं कर रहे। दूसरा डायबिटीज होने का कारण तो एक ये भी होता है, कई बार ग्लूकोज तो हमारा वो इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो इंसुलिन कम मात्रा में बन रहा है। कई बार ये होता है कि बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन भी बन रहा है लेकिन वो ग्रंथियां उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये जो है इस पे वैसे तो ढेरों डेली रिसर्च होती है, इसलिए जो है आप कैसे हुआ उसके कारण ढेरों हैं। आजकल का जीवन शैली इस टाइप की, उसके कारण भी डायबिटीज होती है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, घूमना फिरना नहीं है, तेलिए भोजन ज़्यादा करना, गैसेस भोजन ज़्यादा करना, फ्रोजन फूड यूज़ करना, और पिज़्ज़ा बर्गर की जो संस्कृति है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठ पटांग पीना, उसके कारण भी डायबिटीज हो जाती है। किसी दवाई के साइड इफेक्ट से भी डायबिटीज हो जाती है, कई दवाइयों के साइड इफेक्ट से डायबिटीज हो जाती है। तो कई कारण और भी इसके हैं कि जो है जिससे कि डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज के क्या लक्षण है, उन लक्षणों में भी ये है कि कई लोगों को जो होता है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कई लोगों को बार बार जो है पेशाब आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, कई लोगों को जो है उसमें मतलब काफ़ी टाइम से तो उनको लेट पता लगता है, उनका विजन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कईयों को जो है उनके पेशाब में जो है चींटियाँ चलती नज़र आएंगी, चींटियाँ जो है वो उस पे लग जाती हैं। तो उसको ध्यान से देखें, जब भी इस तरह की कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो आप जो है अपने पेशाब की जांच कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे चींटियाँ नहीं लग रही। दूसरा जो है शुगर के आप टेस्ट कराते रहिएगा, इसका जो है फास्टिंग कराइए, 12 घंटे कराइए कम से कम, जो है कि रात को 9 बजे खाना खाए तो सुबह के 9 बजे की। वैसे तो आजकल 10 घंटे की भी करा लेते हैं और 8 घंटे की भी कराते हैं, लेकिन एक सही यदि आपको जांच करानी है तो 12 घंटे की फास्टिंग कराइए। फिर जो है खाना खाने के 2 घंटे बाद की कराइए। हर एक डॉक्टर की, हर एक जगह की अलग अलग जो है रिसर्चेज आती रहती हैं। इसमें कोई कहता है 1.5 घंटे में जो है वो शुगर चेक करानी चाहिए, कोई 2 घंटे कहता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम लोगों का इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है कि आप जो है जो 40 ईयर के अबाव के लोग हैं वो तो 2.5 घंटे में टेस्ट कराएं तो उनको ज़्यादा सही लगे, क्योंकि हमारी पाचन क्रिया भी इतनी मंद हो चुकी होती है। डायबिटीज़ के उपचार डायबिटीज के टाइप के ऊपर डिपेंड है। डायबिटीज जो है मेन तो 2 टाइप की होती है, टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, टाइप 2 जो मेडिसिन डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट जो टाइप 1 डायबिटीज है वो किसी भी उम्र में हो जाती है। आजकल तो 1-1 महीने के बच्चों में भी डायबिटीज देखने को आती है कि बच्चा पैदा हुआ 1-2 महीने का हुआ तो देखा तो उसको तो शुगर है। और 3-4 साल के बच्चों का तब काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र से भी ये शुरू आराम से हो जाती है। काफ़ी केसेस ऐसे देखने में आते हैं। तो उन जो टाइप 1 के जो केस हैं, जो बचपन में जो हो गए, उनको सीधे इंसुलिन पे आना पड़ता है कि वो इंसुलिन नहीं बन रही, बीटा सेल्स सक्रिय नहीं है, बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं कर रहे, तो ऊपर से इंसुलिन डाल के हमारे जीवन को चलाया जाता है। फिर टाइप 2 डायबिटीज होगी जो जीवन शैली की देन है हमारी की, जो कि मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से जब कंट्रोल नहीं होती तो फिर वो इंसुलिन पे वो भी आ जाते हैं। अब रहा उपचार की बात, देखिए डायबिटीज के उपचार, जिन लोगों को डायबिटीज हो गई वो हर एक नए उपचार ढूंढता है रोज, और नए उपचार खुद भी यूज करता है और दूसरों को बताता है, क्योंकि भारत में हर आदमी डॉक्टर है। कोई आदमी मान लो घर में बीमार पड़ गया, रिश्तेदार मिलने आए, हाँ भाई क्या हुआ कन्हैया जी, बोले जी भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। बोले अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, अरे आप तो ये लो ने, 2 ग्राम अदरक लो, 5 ग्राम जो है आप मुलैठी लो, 10 ग्राम दालचीनी लो, ये घोल लो और ये पीसो और बनाओ। तो कुछ ना कुछ आपको हर एक जो है वो सलाह देकर चला जाएगा। तो ऐसी सलाहों से दूर रहिए, ये सलाह हमें नुकसान भी कर सकती है। घरेलू नुस्खे आप डायबिटीज में अपनाते हो,
कि उसमें कि आप करेला जूस पी रहे हैं, आप नीम की पत्तियां चबा रहे हैं, आप सदाबहार के पत्ते ले रहे हैं, आप गुड़मार ले रहे हैं, आप जामुन की गुठली ले रहे हैं, इनका घोल करके आप पी रहे हैं, ये चूर्ण ले रहे हैं। देखिए इनका होता क्या है, देखिए हम लोग जो है ना, इसमें हम लोगों ने 40 साल लगाए हैं डायबिटीज के रिसर्च में कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है। जितनी भी दवाइयां हैं, जितने घरेलू उपाय हैं, ये क्या है घरेलू उपाय हैं कि मान लो आपने एक गिलास शरबत बनाया, एक गिलास पानी में आपने 20 ग्राम चीनी डाली, 20 ग्राम चीनी डाल के घोल के आपने एक शरबत बना लिया। अब उस शरबत में आपने करेले का जूस निचोड़ दिया, जामुन की गुठली का पाउडर भी डाल दिया, आपने नींबू निचोड़ दिया, आपने उसमें खट्टा डाल दिया, आपने उसमें मिर्च भी डाल दी, सबको घोल दिया। तो क्या हुआ, जब आप पिएंगे उसका टेस्ट कम मीठा हो जाएगा, यानी कि वो उतना मीठा नहीं रहा जितना पहले मीठा था। अब उसमें कड़वाहट भी, नमकीन भी, ये सारा कुछ घोल दिया आपने, तो वो क्या हुआ, मिठास कम हुई। और वो चीनी जो 20 ग्राम आपने डाली वो कहाँ है, वो तो उसी पानी में है ना। वो जो शुगर है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। आप दवाइयां खा रहे हैं तो वो मिठास ही कम हो रही है, वो शुगर कम हो रही है, ना कि आपकी पेनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और आदमी कह रहा है कि भाई मेरे तो कंट्रोल है। अब वो जब कड़वा ही कड़वा खाया जा रहा है, वो करेला पी रहा है, नीम की पत्ती खा रहा है, जो घरेलू उपचार करते, उसमें क्या होगा आप देखेंगे उनका वजन भी कम होता जा रहा है, वेट कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाती है, सूखना शुरू हो जाते हैं, स्किन लटकना शुरू हो, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो ये घरेलू उपाय थोड़े बहुत दिन के होते हैं, ये कोई उपचार नहीं है। ऐसे अंग्रेजी दवाइयां, डॉक्टर ने हल्की दवाई शुरू करी, ये लीजिए जी 5 mg लीजिए, ये 1 mg शुरू हुई, 10 mg, 500 4, फिर वो जो है इस तरह की दवाइयां बढ़ती जाएंगी। कभी भी डायबिटीज के पेशेंट की दवाई कम नहीं होती, डे बाई डे बढ़ती जाएंगी, फिर भी कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन लो जी, 10 सुबह लेना, 8 शाम को लेना, फिर वो उसकी 15 यूनिट कर देगा, शाम की 10 कर देगा, फिर सुबह की 20 कर दी, शाम की 26 कर दी, फिर उस वैसे बढ़ते बढ़ते फिर वो कहेगा दोपहर में भी लिया करो, तो दोपहर का भी इंसुलिन शुरू करा देता है। फिर वो कहेगा कि अब रात को भी लो, आप लेंटस ले लो 24 घंटे वाला, वो भी शुरू हो गया। और आदमी की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेनक्रियाज तो काम ही नहीं कर रही। तो इसका जो है कोई खास उपचार वैसे नहीं है, और उपचार है तो वो हमारे पास है। हम लोगों ने जो है एक मशीन बनाई, डायबाट्रॉन। डायबाट्रॉन मशीन जो है वो इतनी जबरदस्त मशीन है, आप उसका असर 20 मिनट में देखें। वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करती है, उसमें से वेव्स निकलती है, एक विशेष टाइप की वेव्स हमने बनाई जो कि बीटा सेल्स पे सीधे काम करती है। और बीटा सेल्स, वो जो वेव्स हैं वो बीटा सेल्स काम करना शुरू कर देते हैं। और बीटा सेल्स जब काम करना शुरू कर रहे थे, इंसुलिन बनना शुरू हो गया। इंसुलिन बनना शुरू हो गया तो आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, काम करना शुरू हो गया, यानी कि ऊर्जा भी आनी शुरू हो गई। तो जो डायबाट्रॉन मशीन है ये यही नहीं कि आपकी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगी, जहां जहां पे डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स आते हैं वहां वहां पे वो काम करती है। किडनी, लिवर, हार्ट एंड पेनक्रियाज, 4 जगह ये लगती है, 4 जगह एक साथ काम करती है। आपके किडनी, लिवर, हार्ट और जो है बीटा सेल्स, पेनक्रियाज, ये सभी फंक्शन करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, उनका फंक्शन इंप्रूव करेगी। बीटा सेल्स प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं और 20 मिनट में आप असर देखिए। हम ये नहीं कर आप 6 महीने में देखना, 10 महीने में देखना, या लोग दवाइयां बेचे जा रहे हैं आयुर्वेद की या होम्यो या कोई भी दवाइयां। देखिए किसी भी दवाई से ठीक होने वाली नहीं है। कोई भी दवा पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट नहीं करती, वो वही करती है जो मैंने बताया कि शरबत के अंदर में जो आप डालने लग रहे हो तो मिठास कम हो गया, वो आपके शुगर लेवल को कम करेंगी, ना कि आपके शरीर को रिपेयर करेंगी। डायबाट्रॉन मशीन तो आपके होल बॉडी को एक तरीके से रिपेयर करती है। आप देखेंगे डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं। आप दवा भी ले रहे हैं, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, और फिर भी आपको साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज एक रोग नहीं, रोगों की माता जी हैं। उनको जो है वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, वो काफ़ी बीमारियां, जब डायबिटीज आ गई तो काफ़ी बीमारियों को इन्वाइट करती आती, तो भी आ जा, तो भी आ जा, तो भी आ जा। तो रेटिनोपैथी आएगी, आपकी आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं,
हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है, किडनी फेल होना शुरू हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, हाई बीपी हो गया। अब जैसे अंग्रेजी दवाइयों के दुष्प्रभाव भी शुरू हो जाते हैं ना, आप डायबिटीज हुई, आपने दवाइयाँ लेनी शुरू करी, और फिर ऊपर से इंसुलिन शुरू हो गया, इंसुलिन से वाटर रिटेंशन होगा, पानी रुकेगा शरीर में, तो आपको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा तो किडनी जाने के पूरे चांस है। फिर नर्व्स पे शुगर क्रिस्टल जो है नर्व डैमेज करते हैं, शुगर क्रिस्टल्स जो है नर्व पे डिपॉजिट उनको जो है जहां पे भी वो अपना असर दिखाते हैं वहीं पे नर्व डैमेज शुरू हो जाती है। नर्व डैमेज में जो है आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पैरों में हाथों में पहले जलन शुरू होगी, झंझनाहट शुरू होगी, फिर वो सुन्न पड़ जाते हैं तो कटने की नौबत आ जाती है। डॉक्टर पहले क्या करेगा, आपका अंगूठा काटेगा, फिर एक उंगली काटेगा, फिर वो पैर धीरे धीरे पंजे को काट देगा, फिर आगे से पैर काटते पूरा पैर काट देता। ऐसे केसेस भारत में भी 60,000 से ऊपर एवरी ईयर टांगे कट जाती है। तो डायबिटीज को हल्के में ना लें आप, डायबिटीज एक खतरनाक रोग है, डायबिटीज ग्रुप ऑफ डिजीज है, और इसको कोई ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेडिकल इंडस्ट्रीज की दुधारू गाय है। एक डायबिटीज हुई तो ढेरों रोग, मैंने जैसे बताया इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो हॉस्पिटल में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, क्या हुआ, शुगर है जी, क्यों एडमिट हो, शुगर थी, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, किडनी फेल हो गई। अच्छा, डायलिसिस शुरू हो गया, एक धंधा, किडनी फेल हुई और ढेरों को उसका भी बिजनेस मिल गया कि डायलिसिस चल रही है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, लाखों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, फिर दवाइयाँ उसकी हजार रुपए की दवाइयाँ महीने की आती है। ये नहीं ट्रांसप्लांट करा लिया और आपको दवाई नहीं खानी, आपको लाइफ टाइम दवाई खानी किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी। पहले साल तो आपका 35-40 हजार रुपये महीने की दवाइयाँ लगती हैं, फिर 15-20 हजार रुपये की दवाइयाँ तो आपने खानी है, और जहाँ पे वो दवा कम हुई वहीं किडनी रिजेक्ट हो जाती है, और किडनी रिजेक्ट जो है लगते भी हो जाती है। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए अब हार्ट डिजीज होगी तो आप हार्ट के लिए जाओगे, पैर कट रहे हैं उसके लिए जाओगे, रेटिनोपैथी होगी उसके लिए, तो मतलब हॉस्पिटल के लिए काम ही काम है। दवाइयों की भी बनाने वालों की भी ठाट है, उनकी खूब अरबों की सेल हो रही है, डायबिटीज कारण खरब की इंसुलिन और दवाइयाँ बिक रही हैं। तो कोई भी आपको ठीक नहीं करना चाहेगा, कोई भी। कभी आप सोचोगे आपका बेटा डॉक्टर हो गया और आपका बेटा बेटी आपको बचा लेंगे, डायबिटीज को ठीक कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो जितना पढ़ा है उसके 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके टेस्ट लिख दिए, टेस्ट के आधार पे आपका ट्रीटमेंट होगा। कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, आज बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि अरे आप तो ठीक हो जाओ, आपको तो कोई बीमारी नहीं है, और आज बीमार हो, आज भी नहीं सर मैं तो बीमार हूँ, डॉक्टर साहब बीमार, बोला नहीं आपकी रिपोर्ट कुछ नहीं है, आराम करो चलो। अरे हम ये कहते हैं ऐसे में डॉक्टर्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट देने चाहिए। तो खैर विषय बड़ा लंबा हो जाता है। मैं आपको बता दूं, डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिर्फ डायबाट्रॉन मशीन है। डायबाट्रॉन मशीन आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, साथ साथ किडनी, लिवर, हार्ट को एक्टिवेट करता है। आपकी एफिशिएंसी, हार्ट, इन चारों ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ में न्यूरोपैथी का वर्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं, वर्ड में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। जब आपको नर्व डैमेज होना शुरू हो गई है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, वो कहेगा ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ये दवाई, नसों को ताकत देने की दवाई देंगे, नसों, उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। नर्व्स रिपेयर की कोई एलोपैथी में मेडिसिन नहीं बननी। हमारा जो डायबाट्रॉन मशीन है वो आपकी न्यूरोपैथी ठीक करेगा, नर्व्स रिपेयर करेगा वो। और इसमें 2 मॉडल आते हैं डायबाट्रॉन में। जो लोग मेडिसिन डिपेंडेंट है उनके लिए मशीन आती है डायबाट्रॉन, और जिन लोगों को इंसुलिन लगता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको आती है डायबाट्रॉन प्लस। और जो मेडिसिन भी ले रहे हैं उनको कॉम्प्लिकेशन कोई है, मान लो उनको जो है डायबिटीज के साथ साथ न्यूरोपैथी हो गई, हाथ पैरों में जलन है, सुनपन है, उनको हाई बीपी है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट है, पेन है, उन सबको ठीक करता है डायबाट्रॉन मशीन। कोलेस्ट्रॉल भी आपको नॉर्मल नजर आएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं नजर आएगा। ओबेसिटी, फैट को रिड्यूस करेगी, आपकी नर्व्स को रिपेयर करेगी,
आपका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा, बीपी की दवाइयाँ छुट्टी, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ छुट्टी, मोटापा घट गया, दर्द ठीक हो गए, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। रेगुलर करिए, 20 मिनट में असर देखिए। डायबाट्रॉन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। तो देखा आपने, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। साथ ही अगला इंटरव्यू आप किस डॉक्टर के साथ देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेशनल खबर की रिपोर्ट, दिल्ली। नेशनल खबर, सब पर नजर।